Hello my dear students, this is Alam sir and once again welcome you in your YouTube channel Crazy Teacher. Today I have brought tutorial for class 8 students. एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका ये क्रेजी टीचर चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स जेसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। मेरा मतलब है कि यदि आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो समझिए आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। आज जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, इसे समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो को ज़रूर देखना होगा, जिसका टाइटल है रैशनल नंबर परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालना और बीच की परिमेय संख्या निकालना भी शामिल था। यदि आप इस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स जेसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, दूसरों को शेयर करें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब -36 और 60 का एक समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है हमें, जिसमें नीचे जो है डिनोमिनेटर हर जो है वो 5 होना चाहिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या आप लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कैसे समतुल्य परिमेय संख्या निकाला जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया गया है, अपनी मर्जी से जो मन सो नहीं निकालना है, ऐसा इसका समतुल्य निकालना है जिसका हर 5 होना चाहिए। तो -36/60 को किस तरह से हम चेंज करके नीचे हम 5 कर सकते हैं, तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि -36 है ना, -36 है बाय 60 है। तो ये 60 को यदि हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है नीचे 5 हो जाएगा, है ना। 60 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो अब इसे चूंकि ये समतुल्य ही हमें चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, इसलिए हम 12 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये देखिए नीचे हमारा 5 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, नीचे 60 को हमने कितना डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, तो हम 12 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे। और इस तरह से 12 से जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ गया, और इस तरह से हमारा -3/5 ये आंसर हो गया। मतलब -36/60 ये चेंज होकर के -3/5 बन जाएगा, है ना, जिसका हर 5 है, हम देख भी रहे हैं। आइए, ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 3 इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए 3 कंडीशन मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मानक रूप में जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाए तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए वो ये कि माइनस जो है ना, अगर माइनस ऊपर नीचे में, अगर माइनस नीचे दिया गया है मतलब हर में दिया गया, तो उस माइनस को सबसे पहले अंश में कर दीजिएगा, डायरेक्ट उठा करके अंश में कर दीजिए। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम, यदि वो उन दोनों का अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उस गुणनखंड से पहले भाग देकर उसको सरल रूप में व्यक्त कर लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 28 और 35 भाग लग रहा है 7 से, तो 7 से पहले इन दोनों को भाग दे लेंगे, सिंप्लीफाई करके उसको छोटा कर लेंगे। तो ये 2 काम आप करेंगे पहले, तभी कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में कहलाएगी। ओके, तो आइए हम काम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो पहले माइनस कैंसिल हो जाएगा और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देंगे तो 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 5 35, और इस तरह से हमारा ये 4/5 ये आंसर आ गया और ये मानक रूप में आया। अब ये डिवाइड भी नहीं हो सकता है, और माइनस तो है ही नहीं, अगर माइनस होता तो ऊपर में होता तो भी चलता। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है ये चेक करना है। हमारे पास है -5/6 और -4/3, इन दोनों में बड़ा कौन है वो हमें बताना है। तो ये हम ऐसे ही नहीं जान पाएंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिमेय संख्या को बड़ा और छोटा बताने के लिए हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेंगे कब, जब हमारा हर जो है
अलग अलग हो, मतलब असमान हो, है ना, तब हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अंश को देखेंगे। अंश में जो छोटा वो छोटा माना जाएगा और अंश जो बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो हम हर का क्या करेंगे, अंश हर का लसा निकालेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो 6 ही आएगा। और ये हम इस तरह से हर को बराबर करने के लिए -5/6 को 6 नीचे 6 करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्चुअली नहीं करते लेकिन हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि और भी जो क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। मतलब एलसीएम जो आता है ना वही हर को हमें बनाना पड़ता है, मतलब हर को एलसीएम के बराबर करना है। तो कितना से हर को गुना करें कि वो एलसीएम बन जाए। तो ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं -5/6 में कि 6 जो है आपका एलसीएम ही है, तो उसको कुछ नहीं करना है, मतलब हम फिर भी करके दिखा दिए। 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो है 6 का 6 रहेगा या 6 बन जाएगा। दूसरा वाला आप देखें तो -4/3 है। तो यहाँ पर देखें 3 को अगर 6 आपको करना है तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, -8/6 मिलेगा। अब हम क्लियरली यहाँ स्पष्टता देख सकते हैं कि दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर जो है वो 6 हो चुका है। अब दोनों ही परिमेय संख्याओं का जब हर 6 हो गया था, अब ऊपर वाला का तुलना करते हैं, -5 और -8 है, तो इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन? तो देखने से तो लग रहा है 8 बड़ा है, -8 बड़ा है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि नेगेटिव नंबर जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो माइनस वाला जो संख्या जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। मतलब ये है मेरा कहने का कि 5 और 8 में बड़ा 8 है, लेकिन माइनस होने के कारण -8 जो है वो छोटा हो गया और -5 बड़ा हो गया। आप इसको एक और दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे आपने एक संख्या रेखा लिया और संख्या रेखा में आप क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर जो राइट साइड में है तो राइट साइड वाला नंबर ऑलवेज हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। ओके, तो आप देखें -5 और -8 में आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि -8 जो है वो लेफ्ट में है और -5 राइट में है, तो राइट वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से -5 आपका बड़ा हो गया, तो -5/6 बड़ा हो गया और -8/6 छोटा हो गया। ओके, तो हम इसको अब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसको लिखेंगे। अभी तो हमने इसको जो कन्वर्ट किया था समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में, ताकि हमें आसानी हो बताने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अब आंसर हम वहीं तक नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि -5/6 और -4/3 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो हम उन दोनों में तुलना करके बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ना कि हम -5/6 और -8/6 में तुलना करके बता देंगे। ये बताया तो हो सकता है कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर हो, जो टीचर हो, आपको गलत समझे, क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि -5/6 और -4/3 में बड़ा और छोटा बताना है, आपने लिख दिया -5/6 और -8/6 में बड़ा और छोटा बताया है। तो हम क्या करेंगे, पुनः हम -5/6 को क्वेश्चन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -8/6 को क्वेश्चन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -8/6 एक्चुअली था कितना, तो -4/3 था, और -5/6 तो वो -5/6 ही था, इसलिए -8/6 के जगह पर हम -4/3 लिखेंगे और इस तरह से हम -5/6 ग्रेटर देन -4/3 लिख देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए पिछला वीडियो जो है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से किसी के भी समतुल्य परिमेय संख्या निकाला जाता है, और वो निकाल लीजिएगा आप आराम से इजीली, बहुत ही इजी चीज है वो, ठीक ना, देख लीजिएगा पिछला वीडियो वहां से। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी जैसे आपने पीछे देखा कि किस तरह से परिमेय संख्या कौन छोटी होती है कौन परिमेय संख्या बड़ी है, उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल करके हर को बराबर किया, हर को बराबर करने के बाद ऊपर वाले के हिसाब से तुलना किया कौन बड़ा है कौन छोटा है। वही तो यहाँ भी करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा पता करना है, मतलब कौन सबसे छोटा है, फिर उससे कौन बड़ा है, फिर उससे कौन बड़ा है, फिर उससे कौन बड़ा है, इस तरह से करना आपको। लेकिन अवरोही में क्या है, जस्ट उल्टा, कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मानक रूप में सबसे पहले हम बदलेंगे। देखिए माइनस जो मैंने बताया था, माइनस सबसे पहले ऊपर करेंगे, तो -3/10, -7/15, -9/20 और ये -11/30 हो गया। अब यहाँ हमारा सबसे पहला जो वर्क होगा वो लसा निकालेंगे, है ना, हाँ जी, हर का लसा निकालेंगे।
कि इस टॉपिक को क्या कहते हैं हम लोग, हर को बराबर करना। तो हर को बराबर करने के लिए हम लसा निकालेंगे, एलसीएम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। किसका निकालेंगे, तो 10 का, 15 का, 20 का, 30 का, इन चारों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, नीचे वाले हर को हम बराबर करेंगे, तो -3/10 इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके ये 60 बनेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से -18/60 हो गया। अगला जो हमारा संख्या है वो -7/15 है, तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 60 बनेगा, तो 15 को 4 से करेंगे तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये -28/60 हो गया। फिर अगला हमारा -9/20 है, तो -9/20 20 कितने से करेंगे, 60 होगा, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये -27/60 हो गया। और -11/30 इसको 30 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा जो है सो नीचे वाला 60 हो जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/60 हो गया। ओके, तो ये हमारा इस तरह से सभी संख्याओं का नीचे जो हर था वो हमारा कितना बन गया, वो हमारा एक्चुअली 60 नीचे आ गया। अब हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं कैसे, तो अब देखिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे जो हमारा इसमें छोटा, सबसे जो बड़ा है, तो मैंने क्या बताया कि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी इसमें कौन है, तो 18/60 है, तो 18/60 पहले लिखा जाएगा। फिर उससे छोटा कौन दिख रहा है, तो 22, तो वो उसके बाद लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 27 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 28 लिखा जाएगा, है ना। और इस तरह से हमारा जो है सो ये अवरोही क्रम में हो गया, मतलब जो सबसे छोटा, माइनस में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम बड़ा से छोटा के क्रम में लिख दिए। ओके, लेकिन एक्चुअली फिर से देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन जो है अब उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो -18/60 एक्चुअली था कितना, तो -3/10 था। उसके बाद -22/60 कितना था, तो -7/15 था, -11/30 था। और इसी तरह से हम सारे जो है क्वेश्चन, सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे ना, और क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देंगे और इस तरह से हम बताएंगे कि ये अवरोही क्रम में आ गया। ओके, इस तरह से हमारा ये अवरोही क्रम में हम इसको दर्शा सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा हूं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और वहां पर भी देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। और ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पिछले वीडियो को आप जाकर फॉलो कीजिए, देखिए वहां से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना, आइए देखते हैं। सिंपल वैसे ही है जैसे आपने मतलब अवरोही क्रम दिखाना सीखा, छोटा बड़ा करना सीखा, उसी तरह से ये भी सेम कॉन्सेप्ट बनेगा। मतलब इसको सॉल्व करना, प्लस माइनस जो भी करना वो कर देना आपको। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा हर को बराबर करना। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाला हर को 13 और 15 का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 195 आ जाएगा। तब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि -6/13, अभी -6/13, तो 13 को कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा कितना जाए, 195 आ जाता है। 13 को सिंपली हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 195 आ जाएगा। 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला हमारा -90 हो गया। और इस तरह से हमारा ये -6/13 -90/195 में कन्वर्ट हो गया। और फिर उस तरह से -7/15 लेंगे, तो -7/15 को हम फिर क्या करेंगे, इसको 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 आएगा। तो 15 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 91/195 आ गया। अब हम ऊपर में जहां 6/13 था वहां पुट करते हैं, तो -90/195 और ये माइनस माइनस मिल करके वहां हो गया प्लस, तो +91/195। और फिर हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नीचे वाला हर जो है वो बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन हर ले लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ हर ले लेंगे 195, और ऊपर में हम -90 और +91 लिखेंगे, ठीक ना। और इस तरह से प्लस माइनस फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घटाते हैं, तो इस तरह से 1 आएगा आंसर। और ग्रेटर बड़े का साइन, तो बड़ा 91 है तो 91 का साइन प्लस, तो यहाँ पर +1 हो गया बाय 195, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सॉल्व ही करना है। अभी जो हमने देखा ऊपर में प्लस माइनस से रिलेटेड था, ये मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 3/-5 मल्टीप्लाई बाय -5/3, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस सॉल्व करने में मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन मिले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलवेज डिवाइड होता है, तो वहां डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना है। और क्रॉस देखेंगे आप, मतलब एक फ्रैक्शन, मतलब सॉरी, एक परिमेय संख्या का अंश और दूसरे परिमेय संख्या का हर, ये दोनों अगर कट रहा है दैट मींस डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना।
तो आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करके देखेंगे, क्रॉस डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हुआ तो ठीक है, और नहीं डिवाइड हुआ तो सिंपली ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करके ऊपर में आ जाएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके नीचे में आ जाएगा। आई मीन कि अंश और अंश को मल्टीप्लाई करके अंश मिल जाएगा, और हर को मल्टीप्लाई करके हर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जैसे इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर कि जैसे 3/-5 है, और ये -5/3, ये 3 कट जा रहा है, और 5 भी कट जा रहा है। तो ये देखें आप कि यहाँ पर से 1 ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर के कितना आ गया, 1 आ गया, नीचे वाला 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। लेकिन देख रहे हैं माइनस माइनस भी दो जगह है, तो ये दोनों माइनस ऊपर नीचे था, इसलिए दोनों माइनस कैंसिल होकर के ये प्लस में हो गया, और इस तरह से 1/1 आया, और 1/1 को हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। ओके, और ये हमारा आंसर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -6/7 डिवाइडेड बाय -15। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि -6/7, और डिवाइड को हम सबसे पहले डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो -6/7 डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो हर था वो अंश में चला गया, जो अंश था वो हर में आ गया। इस तरह से फिर हम देख रहे हैं कि क्रॉस वाला कट रहा है, तो क्रॉस वाला को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, और ये 3 5 जा 15 हो गया। और ये हमारा 2 ऊपर का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 हो गया, और नीचे का 7 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये -35 हो गया। ओके ना। तो ये और ये माइनस माइनस जो है हमारा कट करके फिर जो है सो प्लस बन गया, ठीक ना। फिर से मैं बता दूं एक बार कि -2 और -1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 और -5 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक ना। तो -2 माइनस और माइनस, ऊपर और नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो 2 1 जा 2 और 7 5 जा 35 ये आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लिए कि -1 में x जोड़ा जाए, ठीक ना। माना कि -1 में x जोड़ने पर 7/5 प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। 7/5 प्राप्त होगा या हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न के हिसाब से हम लिखते हैं -1, ओके, -1 प्लस x बराबर 7/5। अब जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे कर देंगे। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल करना है। x को बाएं तरफ ही छोड़ देंगे, -1 को दाएं तरफ मतलब राइट साइड ले जाएंगे, तो -7/5 प्लस 1, और 1/1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे एलसीएम लेकर करते हैं। आप बाकी एलसीएम वाला मैंने सिस्टम बता दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 5 का एलसीएम मतलब 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, और इस तरह से हमारा x = 12/5 आ गया। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि -1 में 12/5 जोड़ने पर हमें 7/5 प्राप्त होगा, और ये हमारा इस तरह से एक आंसर आ गया। पूछा जाता कितना जोड़ने पर, तो 12/5 जोड़ने पर। अगला जो प्रश्न है वो है -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो हम फिर उसी तरह से मान लेंगे कि -7/13 को हम x से गुना करें, ठीक ना। तो हम माना कि -7/13 को x से गुना करने पर, है ना, या गुना करने पर 28 प्राप्त होगा। और इस तरह से यह होता है, इस तरह से हम लिखेंगे -7/13 और मल्टीप्लाई बाय x = 28। अब यहाँ फिर देखेंगे क्या कि x के साथ में 7 मल्टीप्लाई में है और x के साथ में 13 डिवाइड में है। तो जो मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x = 28 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय -7 हो गया, और 7 और 28 कट गया तो 4 ऊपर में बचा, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52 आएगा, लेकिन माइनस जो नीचे था वो भी साथ में रहेगा, और इस तरह से हमारा -52 ये x का वैल्यू आ गया। और हम लास्ट में अब लिख देंगे अतः -7/13 को -52 से गुना करने पर 28 प्राप्त होगा। ओके, 52 से -52 से गुना करने पर 28 प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू।